हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में जो है क्लास 12 के मैथ का इंटीग्रेशन का जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट फार्मूला बताने वाले हैं। जो परीक्षा में आपके आएगा फार्मूला, हम उसी फार्मूला को बताने वाले हैं जो हमको लगा कि ये फार्मूला आ सकता है। ये फार्मूला इम्पोर्टेंट है आपके परीक्षा के लिए, इसीलिए इस फार्मूला को ध्यान से समझ लीजिए। पहला जो फार्मूला होता है इंटीग्रेशन होता है और x के पावर n होता है और dx होता है और इसके बराबर पूछ देता है आपके परीक्षा में कि क्या होगा, तो आपको बताना है x के पावर n प्लस 1 और बटा में n प्लस 1 और प्लस c। यानी हम क्या करते हैं कि इसके पावर में जो है जितना पावर लगा होता है उस पावर में हम एक जोड़ते हैं और जितना जोड़ने पर आता है उतना से हम भाग देते हैं और प्लस c लिखते हैं। और इसमें एक चीज और होता है कि n का जो मान है -1 के बराबर नहीं होता है। ये देखिए पहला फार्मूला होता है। और दूसरा फार्मूला जो है इंटीग्रेशन होता है और जीरो होता है और dx होता है। और जीरो का इंटीग्रेशन सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, तो कांस्टेंट होता है। कांस्टेंट क्या होता है, c होगा या k होगा। यहाँ पे आप k भी लिख सकते हैं या c भी लिख सकते हैं। कैसे होता है, देखिए जीरो कांस्टेंट है, कांस्टेंट टर्म को हम बाहर कर लेते हैं और इंटीग्रेशन में dx बचेगा। जब हम जीरो बाहर करेंगे तो इंटीग्रेशन में dx बचेगा और बराबर जीरो गुणे dx का इंटीग्रेशन x हो जाएगा और प्लस c हो जाएगा। जब आप जीरो गुणे x में करिएगा तो जीरो प्लस c होगा, यानी बराबर खाली क्या होगा, जीरो और c जोड़िएगा तो c होगा, तो यहाँ पे हम c लिख लेंगे। इसके आगे जो है यहाँ पे तीसरा फार्मूला जो है इंटीग्रेशन होता है 1 होता है और dx होता है और इसके बराबर क्या होता है, तो इसके बराबर dx ही होता है। dx का इंटीग्रेशन सिर्फ और सिर्फ x होता है। dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो x होता है और प्लस कांस्टेंट टर्म होता है। c होता है तो यहाँ पे 1 dx होगा, तो इसका हम x और प्लस c लिखेंगे। इसके आगे जो फॉर्मूला है e के पावर x है, यानी e के पावर x का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो e के पावर x ही होगा और प्लस c होगा, तो हम e के पावर x और प्लस c लिख लिए हैं। इसके आगे जो फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन 1 बटा में x होता है और फिर dx होता है और 1 बटा में x dx होगा, तो इसको हम log लिखेंगे, mod x लिखेंगे और प्लस c लिखेंगे। या अगर आपके ऑप्शन में जो है mod नहीं दिया गया है, बिना mod का दिया गया है, तो इस तरह दे सकता है log x और प्लस c दे सकता है। c के जगह पर आपके परीक्षा में जो है k भी लिख सकता है, क्योंकि c और k दोनों कांस्टेंट है, इसीलिए यहाँ पे k भी आ सकता है और c आ जाएगा, तो इस तरह भी लिख सकते हैं आप। इसके आगे जो फार्मूला होता है, इसके आगे फार्मूला देखिए, अगला जो फार्मूला है ये आपका फार्मूला है। 1 बटा में रूट में x है और dx है, 1 बटा में रूट x और dx है और इसका इंटीग्रेशन जो होता है 2 रूट x होता है और प्लस c होता है, तो 2 रूट x और प्लस c लिख लेंगे हम। इसके बाद जो है अगला जो फार्मूला है a के पावर x और dx है। a के पावर x का जो इंटीग्रेशन होता है a के पावर x होता है और बटा में log a होता है और प्लस c होता है, तो a के पावर x बटा में log a और प्लस c लिख लिए हैं। इसके आगे जो फार्मूला होता है ये देखिए, अगला जो फार्मूला होता है ये फार्मूला होता है 9वां फार्मूला है साइन, अरे यहाँ पे साइन x का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो साइन x का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस x होता है और प्लस c होता है। इसी तरह से इंटीग्रेशन होगा और कॉस x होगा और dx होगा, तो कॉस x का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो यहाँ पे साइन x होगा और प्लस c होगा, तो हम साइन x प्लस c लिख लिए हैं। इसी तरह से अगला जो फार्मूला होगा सेक स्क्वायर x होगा और dx होगा, तो सेक स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो tan x होगा और प्लस c होगा, तो यहाँ पे tan x और प्लस c लिख लिए हैं। इसके बाद अगला जो फार्मूला है 11वां फार्मूला जो है ये होता है इंटीग्रेशन होता है कॉसेक स्क्वायर x और dx होता है, तो कॉसेक स्क्वायर x का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉट x और प्लस c होता है, तो माइनस कॉट x और प्लस c लिख लिए हैं। इसके आगे जो फार्मूला है ये होता है सेक x इंटू
tan x होता है और dx होता है। अगर इंटीग्रेशन में sec x इंटू tan x हो जाएगा और dx होगा तो इसको हम लिखेंगे sec x और प्लस जो है हम c लिख देंगे। इसके आगे फॉर्मूला जो है आपका इंटीग्रेशन होगा और cosec x इंटू cot x होगा और dx होगा तो इसका हम इंटीग्रेशन लिखेंगे माइनस cosec x और प्लस जो है हम c लिख लेंगे। तो माइनस cosec x और प्लस हम c लिख लिए हैं। इसके बाद जो है यहाँ पे 13 नंबर के बाद जो है ये देखिए 14वां फॉर्मूला है। ये आपका 14 नंबर में फॉर्मूला है, इंटीग्रेशन है dx बटा में रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर है। अगर ये होगा तो इसको हम लिखेंगे साइन इनवर्स x और प्लस जो है हम c लिखेंगे। अगर यही चीज अगर माइनस में हो जाएगा इंटीग्रेशन होगा और माइनस dx बटा में रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर होगा तो इसका जो इंटीग्रेशन होगा cos इनवर्स x होगा और प्लस c होगा। तो हम cos इनवर्स x प्लस c लिख लिए हैं। इसके बाद 16वां जो फॉर्मूला होता है ये होता है इंटीग्रेशन dx बटा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। dx बटा में अगर 1 प्लस एक्स स्क्वायर होगा तो इसको हम लिखेंगे tan इनवर्स x लिखेंगे और प्लस हम c लिखेंगे। तो यहाँ पे tan इनवर्स x प्लस c याद कर लेना है। ये होगा dx बटा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर tan इनवर्स x और प्लस c होगा इसका फॉर्मूला। इसके बाद यही अगर होगा यहाँ पे अगर इंटीग्रेशन होगा और यही आपको माइनस dx बटा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर अगर आ जाएगा तो इसका होगा क्या होगा तो कॉट इनवर्स हो जाएगा x और प्लस जो है c हो जाएगा। तो यहाँ पे हम कॉट इनवर्स x प्लस हम c लिख लिए हैं। इसके बाद जो है अगला जो फॉर्मूला होता है डी इंटीग्रेशन dx बटा में x इंटू रूट में x स्क्वायर माइनस 1 होता है। तो इसका जो होता है इंटीग्रेशन सेक इनवर्स x होता है और प्लस c होता है। सेक इनवर्स x प्लस हम c लिख लिए हैं। इसके आगे जो है 19वां जो फॉर्मूला होता है माइनस dx बटा में x इंटू रूट में x स्क्वायर माइनस 1 होता है। जब इतना होता है तो इस कॉसेक इनवर्स x माइनस प्लस c होता है यानी माइनस dx बटा में x स्क्वायर इंटू रूट में x स्क्वायर माइनस 1 होगा। तो इसका इंटीग्रेशन होगा माइनस कॉसेक x और प्लस जो है c हो जाएगा। तो इसको हम लिख लिए हैं। इसके आगे देखिए फॉर्मूला, इसके आगे जो फॉर्मूला होता है ये आपका फॉर्मूला है tan x का इंटीग्रेशन। अगर आपको पूछता है tan x का इंटीग्रेशन देखिए दो होता है, एक होता है माइनस होता है log मॉड में cos x और प्लस c होता है और एक होता है log मॉड में cos सेक x और प्लस c होता है। एक cos में अगर होगा तो माइनस यहाँ पे लगा देंगे यानी माइनस log मॉड में cos x प्लस c होगा और या log मॉड में सेक x प्लस c होगा। यहाँ पे tan x का दो इंटीग्रेशन होगा। इसी तरह से आगे जो है cot x है, cot x का इंटीग्रेशन होगा क्या होगा तो log मॉड में sin x और प्लस c होगा। तो log मॉड में sin x प्लस हम c लिख लिए हैं। इसके आगे जो है sec x होता है dx होता है। इंटीग्रेशन में sec x और dx होता है। sec x का इंटीग्रेशन पूछा जाए तो आपको log मॉड में sec x और प्लस tan x याद करना है और प्लस c याद करना है। इसके बाद जो है cosec x का इंटीग्रेशन, cosec x का जो इंटीग्रेशन होता है ये होता है log मॉड में cosec x माइनस cot x होता है और प्लस c होता है। तो यहाँ पे हम c लिख लेंगे। इसके आगे जो फॉर्मूला होता है कुछ स्पेशल फॉर्मूला है। यहाँ पे देखिए स्पेशल फॉर्मूला आपको 6 गो है। तो स्पेशल फॉर्मूला को यहाँ पे हम लिखे हैं, ये आपका स्पेशल फॉर्मूला है। क्या है तो यहाँ पे देखिए पहला फॉर्मूला है dx बटा में x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर है। ये क्या होता है 1 बटा में 2a होता है और log मॉड में x माइनस a बटा में x प्लस a और प्लस यहाँ पे c होता है। इसके बाद दूसरा जो फॉर्मूला आता है dx बटा में a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर होता है। अगर ये dx बटा में a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर होगा तो इसके बराबर क्या होगा तो 1 बटा में 2a होगा
और लॉग होगा मॉड में ए प्लस एक्स बटा में ये माइनस एक्स होगा और प्लस सी लिख लेंगे। इसके बाद जो है तीसरा जो फॉर्मूला है यहाँ पे डी एक्स बटा में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, अगर डी एक्स बटा में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होगा तो इसको हम लिखेंगे 1/a लिखेंगे, tan इनवर्स एक्स बटा में लिखेंगे और प्लस सी हो जाएगा, तो यहाँ पे हम सी लिख लिए हैं। इसके आगे जो फॉर्मूला है फॉर्मूला नंबर 4 है, इंटीग्रेशन है डी एक्स बटा में रूट में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है, तो इसका होगा लॉग मॉड में एक्स प्लस रूट में जो यहाँ पे लिखा है वही जाएगा, यानी रूट में क्या होगा तो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होगा और प्लस सी हो जाएगा। इसके आगे जो फॉर्मूला नंबर 5 है, इंटीग्रेशन है डी एक्स बटा में रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अगर होगा तो इसको हम आपको याद करना है, डी एक्स बटा में रूट में अगर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आता है तो इसके बराबर होता है फॉर्मूला साइन इनवर्स एक्स बटा में ए और प्लस सी होता है, साइन इनवर्स एक्स बटा में ए प्लस सी हो गया है। इसके आगे फॉर्मूला नंबर 6 है, डी एक्स बटा में रूट में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होगा, इसके बराबर आपको याद करना है, याद करना है तो आपको याद करना है कि यहाँ पे होगा लॉग मॉड में एक्स प्लस रूट में यहाँ पे होगा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और प्लस सी होगा। इसके आगे जो फॉर्मूला है फॉर्मूला नंबर देखिए आगे 7 नंबर, ये देखिए फॉर्मूला नंबर 7 है, क्या है ये है आपका इंटीग्रेशन रूट में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है और डी एक्स है, अगर इतना होगा तो इसके बराबर होगा एक्स बटा में 2 होगा और रूट में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होगा और माइनस ए स्क्वायर बाई 2 होगा और लॉग मॉड में एक्स प्लस रूट में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी होगा, जो यहाँ पे होगा यहाँ पे आएगा और यहाँ पे आएगा। इसके बाद अगला जो फॉर्मूला होगा यहाँ पे इंटीग्रेशन रूट में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होगा और डी एक्स होगा, तो यहाँ पे हम एक्स बाई 2 लिखेंगे और रूट में जो यहाँ पे लिखा वो लिखाएगा, यानी रूट में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होगा और प्लस ए स्क्वायर बाई 2 लॉग मॉड में एक्स प्लस ये एक्स प्लस रूट में यही हो जाएगा, यानी एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होगा और प्लस सी होगा, यहाँ पे तो हम सी लिख लिए हैं। इसके बाद अगला जो 9वां फॉर्मूला है यहाँ पे इंटीग्रेशन यहाँ पे है, यहाँ पे रूट में है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है और डी एक्स है, तो इसका फॉर्मूला होगा एक्स बाई 2 होगा और रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होगा और प्लस ए स्क्वायर बाई 2 होगा, साइन इनवर्स एक्स बटा में ए होगा और प्लस सी होगा। इसके बाद लास्ट फॉर्मूला है फॉर्मूला नंबर 10 है, इंटीग्रेशन होगा ई के पावर एक्स होगा और यहाँ पे एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स होगा डी एक्स होगा, तो इसका होगा इंटीग्रेशन आपका ई के पावर एक्स एफ एक्स प्लस जो है सी होगा। इस तरह से आप क्या करिएगा कि सभी का सभी जितना फॉर्मूला बताए हैं उन सभी फॉर्मूला को जो है याद कर लीजिएगा।